ईमान की रोशनी। दानिश अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और उसे लगा जैसे सूरज कहीं छुप गया है। उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या हम हमेशा इन चीज़ों पर यकीन करते हैं जो हम देख सकते हैं? शाम को खाने की मेज़ पर दानिश ने अपनी अम्मी साबरा से पूछा, अम्मी, क्या ईमान भी सूरज की तरह है, जो बादलों के पीछे छुपा हो लेकिन हम जानते हैं कि वो वहाँ है? साबरा मुस्कुराएं और बोले, बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे दानिश। ईमान बिल्कुल ऐसा ही है। ये दिल का यकीन है उन चीज़ों पर जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन अपने दिल से महसूस करते हैं। अब्बा जान इमरान ने भी बात में हिस्सा लिया। सोचो दानिश, जब तुम किसी दोस्त से वादा करते हो तो तुम उस पर यकीन करते हो कि वो अपना वादा पूरा करेगा। तुम इसे देख नहीं सकते कि वो वादा पूरा कर रहा है, लेकिन तुम इस पर भरोसा करते हो। ईमान भी इसी तरह का भरोसा है। हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, उसकी कुदरत पर, उसकी मोहब्बत पर। हालांकि हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है। इमरान ने वजाहत की। साबरा ने मजीद कहा, और इस ईमान की वजह से हमें ताकत मिलती है। जब हम डरते हैं या परेशान होते हैं तो हमें याद आता है कि अल्लाह हमारे साथ है और हमारा डर कम हो जाता है। दानिश ने सोचा, तो ईमान हमें अच्छा बनाता है? इमरान ने सर हिलाया। बिल्कुल, ईमान हमें सच बोलने, दूसरों की मदद करने और सब्र करने की तरगीब देता है। ये हमें नेक काम करने की हिम्मत देता है। साबरा ने एक कहानी सुनाई। एक दफ़ा एक छोटा परिंदा था जो तूफान में फंस गया। इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इसे यकीन था कि इसकी माँ इसे ढूंढ लेगी, और उस यकीन ने उसे हिम्मत दी कि वो परवाज करता रहे। दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया। ईमान एक रोशनी की तरह है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है, चाहे हम उसे देख न सकें। उसके दिल में एक सुकून का एहसास हुआ। इस रात दानिश ने बादलों के पीछे छुपे सूरज के बारे में सोचा। इसे मालूम था कि सूरज वहाँ है, और उसे ये भी मालूम था कि ईमान हमेशा उसके दिल में रहेगा, उसे रोशनी और रास्ता दिखाता हुआ। इसके वालिदैन उसके इस नए यकीन पर खुश थे।